हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के डैफोडिल्स यूनिट 2 है काली एंड द रेड स्नैक के भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में मैंने बताया था बच्चों के किस प्रकार से काली अपने विद्यालय जाता है बहुत स्लो, और वो हमेशा प्रयास करता है कि स्कूल से उसको ऐसा कुछ वो करे कि स्कूल से उसको निकाल दिया जाए। इसलिए वो गलतियां करता है क्योंकि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और सभी उसके कोई मित्र नहीं थे, इस वजह से काली विद्यालय जाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इसकी आगे की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। काली एंड द रेड स्नैक यूनिट 2 है, आगे का जो भाग 2 है इसको हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम। एट फर्स्ट काली डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। Arms and legs flew, bodies ran, tumbled over each other, fell, ran some more. There were shouts from all directions. Help! Help! Teacher, help! But the teacher was under his table. Eyes and hands pointed to the ceiling. Now Kali understood. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे काली को पक्का यकीन हो गया था, क्योंकि काली के स्लेट को उसके टीचर ने पूरे क्लास को दिखाया था। तो काली को ये पक्का यकीन हो गया था कि काली कभी कभी दोस्त भी नहीं बनेंगे और उसको स्कूल से भी निकाला नहीं जाएगा। तो इसके आगे की कहानी इस तरह से होती है बच्चों। थोड़ी ही देर बाद में समथिंग हैपेंड इन द रूम, कमरे में कुछ हुआ। एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट। शुरुआत में काली को कुछ समझ नहीं आया। आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, बॉडीज रैन, सभी के हाथ पांव लहराने लगे हवा में, शरीर सबके दौड़ने लगे। टम्बल्ड ओवर ईच अदर, सब एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे और दौड़ भाग कर रहे थे। फेल, गिर गए। रन सम मोर, दौड़ जा रहे थे। There were shouts from all direction, चारों ओर हल्ला गुल्ला मच गया था। मदद मदद, टीचर मदद, सभी बच्चे चिल्ला रहे थे कि टीचर हमारी मदद करे, मदद मदद। बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल, लेकिन यह क्या, जो टीचर थे, जो शिक्षक थे उस वक्त कमरे में, वह अपने टेबल के नीचे घुस गए थे। आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, और सभी बच्चों की आंखें और जो उंगलियां हैं, जो हाथ है, वो सीलिंग, सीलिंग यानी जो हम लोगों का छत के अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है, छत के बाहर को कहते हैं हम लोग रूफ या टेरास, और छत के अंदर के हिस्से को जहां पर की पंखा वगैरह लटकता है उसको कहते हैं हम लोग सीलिंग। सभी की आंखें और हाथ सीलिंग की ओर थी। नाउ काली अंडरस्टूड, अब काली को समझ में आ गया कि क्या हुआ है। बच्चों, ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, क्लासरूम का चित्र है, और यहाँ किस तरह से क्लासरूम में ये जो एक लकड़ी का बीम है ना, इसको पालमीरा बीम कहते हैं, इस पर एक सांप लिपटा हुआ है और सभी बच्चे इधर उधर भगदड़ मचाए हुए हैं। तो काली को समझ में आ गया था कि क्या हुआ है। देयर ऑन द रूफ वॉज अ लार्ज रेड स्नैक, छत पर एक बड़ा सा चूहा खाने वाला सांप लटका हुआ था। It must have smelled rats on the roof tiles and come after them. जरूर इस सांप ने चूहों के गंध को महसूस किया होगा। स्मेल्ड यानी गंध है ना, सूंघना। चूहों को सूंघा होगा, चूहे के गंध इसको जरूर मिले होंगे। छत पर जो टाइल्स यानी खपरे बिछे होते हैं उस पर जरूर उसका चूहा का गंध मिला होगा, और उसी का पीछा करते हुए वो जो सांप है वो क्लास के अंदर घुस गया था। बाय मिस्टेक, गलती से। इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इनटू द क्लास इंस्टेड, गलती से इसको जाना कहीं और था इस सांप को, और वो गलती से वो अपनी दिशा बदल देता है और सांप क्लास के अंदर घुस आता है। Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats. काली के पिता कहते थे कि कभी कभी सांप को इंसान को जब सूंघता है ना, इंसान के शरीर का गंध भी सांप को चूहे के गंध जैसा लगता है। एंड मिस्टूक यानी गलत समझना, वो गलत समझ बैठता है, इंसान के शरीर के गंध को सांप का गंध समझ लेता है। मे बी दिस वन थॉट, तो शायद ये सांप ने भी बच्चों के शरीर के गंध को सांप का गंध समझ लिया था। वंडरफुल, हियर इज अ रूम फुल ऑफ रैट्स। द रैट स्नैक वाज रैप्ड अराउंड अ palmyra beam on the roof. तो काली कहता है कि शानदार बात है, वंडरफुल, बहुत ही
आश्चर्यजनक बात है, देयर इज अ रूम फुल ऑफ रैट्स। ये रूम तो, ये जो कमरा है, ये कक्ष है, ये सचमुच में चूहों से भरा हुआ है। यहाँ पर फुल ऑफ रैट्स का मतलब काली अपने सहपाठियों को, जो उसके क्लास में उसके साथ पढ़ते थे, उन बच्चों को वो चूहे कहकर संबोधित कर रहा है। तो वो जो सांप था, चूहा खाने वाला जो सांप था, वो यहाँ पर जो पाल्मिरा बीम, ठीक है बच्चों, जो मैंने दिखाया था, लोहे का जो मोटा सा खंबा जैसा था, उस पर वो सांप लिपटा हुआ था। रैप्ड, रैप्ड यानी लिपटा हुआ था। इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरियसली। वो सांप अपना गर्दन को पूरा फैला दे रहा था और जिज्ञासा पूर्ण रूप से वो आगे की ओर बढ़ रहा था। वो बार बार अपनी गर्दन को, अपना फन को खड़ा करना जैसा कर दे रहा था। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट। शायद इस सांप को भी इस तरह का हल्ला गुल्ला, शोरगुल उसको शायद कभी मिला नहीं होगा, तो सांप भी जरूर आश्चर्यचकित हो जा रहा होगा। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम। और धीरे धीरे वो जो सांप जो उस लकड़ी के ये में, पोल में है ना, लकड़ी के बड़े से टुकड़े में, खंभे में लिपटा हुआ था, वो धीरे धीरे उस बीम से अनकॉइल्ड यानी अपने आप को खोल रहा था। काली लुकिंग अप, काली ऊपर देखता है, न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और काली को पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। एंड इट डिड, और ऐसा बिल्कुल हुआ। अगले पल क्या हुआ बच्चों? धप, डाउन फेल द रेड स्नेक। धप की आवाज के साथ वो चूहा खाने वाला सांप नीचे गिर गया। इतना बड़ा सांप था वो, जब नीचे गिरा बेंच सबके ऊपर और जमीन के ऊपर भी गिरा होगा, तो वो जोर से आवाज आया। द नॉइज एंड कंफ्यूजन ग्रू वर्स। तो अब जो हल्ला गुल्ला था और कंफ्यूजन यानी असमंजस की जो स्थिति थी, वो और ज्यादा खराब हो गई, और ज्यादा चीख चिल्लाहट मचने लगी। चेयर्स क्रैश्ड, चेयर एक दूसरे पर गिरने लगे, टूटने लगे। हेड्स बैंग, सबके सर एक दूसरे से टकराने लगे। बॉडीज हिट द वॉल, सभी के शरीर जो है ना, दौड़ने के चक्कर में कोई किसी से टकरा जा रहा था, कोई दीवार से टकरा रहा था, कोई एक दूसरे के सर से टकरा रहा था। द फ्लोर वन अनदर, कोई जमीन पर लुढ़क जा रहा था और दूसरे उसके ऊपर गिर जा रहे थे। टीचर वॉज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल येलिंग सेव मी। और वो जो टीचर था, जो उस वक्त कमरे में था, अब वो अपने टेबल के नीचे नहीं था, बल्कि वो चीख रहा था, वो शिक्षक, बचाओ मुझे, सेव मी, बचाओ मुझे। द रैट स्नैक वॉज टेरिफाइड, और बेचारा सांप वो खुद डर गया था। इतने लोगों का हल्ला सुनकर, इतना सब कुछ चीख पुकार सुनकर वो टेरिफाइड यानी डर गया था। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर। वो बेचारा सांप, रास्ता उसको पता नहीं चल रहा था, वो कभी रूम के इस कोने में चले जाता था तो कभी उस कोने में। द चिल्ड्रन ran in the opposite direction। अगर वो उत्तर की ओर जाता था तो बच्चे दक्षिण की ओर चल देते थे। सांप अगर दक्षिण की ओर आ जाता था तो बच्चे उसकी उल्टी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी बच्चे उसके विपरीत दिशा में दौड़कर चले जा रहे थे। For a few seconds, Kali was too surprised to do anything. थोड़ी देर के लिए, थोड़े सेकंड्स के लिए काली भी आश्चर्यचकित हो गया कि वो क्या करे। His people, the Irulas, always went towards snakes, not away from them. उसके लोग, जो इरुला जनजाति के लोग हैं, वो कभी भी सांप से दूर नहीं जाते थे, बल्कि वो सांप के नजदीक आते थे। Had everyone gone mad? क्या सभी पागल हो गए हैं? He walked slowly to where the snake was. वो धीरे धीरे सांप की तरफ गया। He reached out his hand, और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। Suddenly, अचानक, the room grew still. अचानक से पूरा कमरा शांत हो गया। सभी बच्चे जड़वत खड़े हो गए, टीचर चुपचाप रह गए, कोई किसी से आवाज नहीं। नो साउंड, नो मूवमेंट, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऑल आईज वेर ऑन काली, सभी की नजरें काली के ऊपर गड़ी हुई थी। द रैट स्नैक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग, रियर्ड बैक लाइक अ हॉर्स। और वो जो चूहा खाने वाला सांप था, लगभग 2 मीटर इसकी लंबाई थी। वह जैसे घोड़ा पीछे चल देता है ना, अपने पाँव पर पीछे जाता है, बिल्कुल ये जो सांप भी है, ये भी अपने पीछे की ओर रेंगता हुआ जा रहा है। ओपन इट्स माउथ वाइड, अपने मुंह को बड़ा सा खोला, हिस्ड, और फुफकार कर, एंड स्ट्रक, और काली के ऊपर वार किया। है ना, सांप को जब भी हम लोग पकड़ने जाते हैं तो सांप अपने बचाव में फन उठाता है, भले ही उसका फन हो या ना हो, फन उठाता है और हमला जरूर करता है। और यही किया इस सांप ने, वो हिश करके
और जोर से काली के ऊपर आक्रमण किया। लकीली इट मिस्ड कालीज हैंड, लेकिन सौभाग्यवशत ये काली के हाथ में नहीं लगा। इट मिस्ड द काली, काली के हाथ में नहीं लगकर ये शायद जमीन पर इसका फुफकार लगा। द बाइट ऑफ अ बिग रेड स्नेक इज वेरी पेनफुल, और ये जो बड़ा सा चूहा खाने वाला सांप का जो काटना होता है, बाइट, बाइट का मतलब काटना, ये बड़ा ही दर्दनाक होता है। अगर काट लेता है तो वो जगह पर बहुत दर्द होता है। दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड एज ही ग्रैब्ड द स्नैक बिहाइंड द हेड, और यही विचार उस वक्त काली के मन में चल रहे थे जब वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए ग्रैब यानी अपनी मुट्ठी में उस सांप को पीछे से, उसके सर के पीछे से जाकर पकड़ता है, क्योंकि सामने से पकड़ेगा तो सांप अगली बार फिर से इस पर हमला करेगा। इसलिए काली ने क्या किया, पीछे से जाकर सांप को पकड़ा। हिज अदर हैंड ग्रिप्ड द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, एक हाथ से उसने सांप की गर्दन पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसने जो सांप का जो लंबा मांसपेशी है ना, पेशी से बना हुआ, माने वो जो शरीर उसका था, लंबा सा शरीर, उसको दूसरे हाथ से पकड़ लिया। सून काली वॉज रैप्ड अप इन स्नैक, और वो जो सांप था वो काली के हाथ में लिपटने लगा। सांप का आदत होता है, वो लिपट जाता है सबसे, तो वो सांप भी काली के हाथ पर अपने आप को लपेटने लगा। काली थॉट ही वुड फाइंड अ बिग बैग टू पुट द रैट स्नैक इन, काली ने सोचा कि उसको अब एक बड़ा सा बैग लेना होगा जिस पर वो इस चूहा खाने वाले सांप को रखे। ही वुड टेक इट होम टू फादर, ये सांप को अपने घर ले जाएगा और अपने पिताजी को देगा। द वेंदालूर जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रैट स्नैक्स, उसके जो चेन्नई में है ना, जो वेंडालूर चिड़ियाघर है, वहां पर चिड़ियाघर में अगर इस सांप को बेच देगा तो उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। He would buy his baby sister a new dress, और वो उस पैसे से अपनी छोटी बहन के लिए नए कपड़े खरीदेगा। बट what was this noise, लेकिन ये हल्ला गुल्ला किस प्रकार का था? What was happening, क्या हो रहा था? Was there another snake in the room, क्या कमरे में कोई और सांप था? Confused काली looked up, काली उलझन में पड़ा था और उसने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और देखा। Everyone was clapping and cheering, सभी ताली बजा रहे थे और काली के लिए नारे लगा रहे थे। And then they were chanting, और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू। सभी बच्चे काली की जय हो, नंदरी यहाँ पर शब्द का मतलब तमिल भाषा में काली जिंदाबाद या काली की जय हो, ठीक है। और सभी चिल्ला रहे थे, काली जिंदाबाद, काली की जय हो, काली को धन्यवाद। इट वॉज सो वंडरफुल, और ये नजारा बड़ा ही अद्भुत था, बड़ा ही आश्चर्यजनक था। कालीज आईज बिकेम वेट विथ हैप्पीनेस, काली की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ही ग्रीन्ड, वो अपने दांतों को दिखाकर मुस्कुराया। एंड क्लैपिंग ग्रू लाउडर, और ये क्या, जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो और तेज, माने उसकी जो आवाज थी वो और जोर जोर से गूंजने लगी। यू सेव्ड अस, तुमने हमें बचा लिया, साउटेड वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़के ने चिल्लाया और कहा, तुमने हमें बचा लिया, हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने ही बहादुर हो। फ्रॉम नाउ ऑन यू सीट नेक्स्ट टू मी, और अब से तुम मेरे बगल में बैठोगे। नो मी, सभी बच्चे अब डर पड़े काली को अपने पास बैठाने के लिए। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग अबाउट whom काली वुड सिट नेक्स्ट टू, और सभी बच्चे लड़ पड़ते हैं, स्टार्टेड क्वारलिंग यानी लड़ना, सभी बच्चे लड़ पड़ते हैं कि काली अब किसके बगल में बैठेगा। Who taught you to be so brave, asked रमेश the class bully, उस क्लास का जो बुली यानी जो बदमाश बच्चा था, जो सबको धमका कर रखता था, ठीक है, जो दादा टाइप का या गुंडा टाइप का था, जिसको बुल्ली बोलते हैं, वो पूछता है, उसका नाम था रमेश, और वो पूछता है, Who taught you to be so brave, तुम्हें इतना बहादुर बनना किसने सिखाया, बताओ, कम ऑन नेम इट, बताओ बताओ, नाम बताओ उसका। We will give you whatever you want, और हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो। Well, what I want now, replied Kali, is a bag, a big one, to put this fellow into. तो इस पर काली कहता है, ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे जो चाहिए वो है एक बैग, a big one, थोड़ा सा बड़ा बैग, ताकि जिस पर मैं बैग के अंदर इसको घुसा सकूं। 10 children ran off in 10 different directions to find bags, और उसकी ये बात सुनकर 10 बच्चे 10 अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। सभी बच्चे दौड़ पड़े कि बैग कौन लेकर आएगा। द अदर्स लुक्ड एट काली विद एडमायरेशन, और बाकी जो बच्चे बच गए थे वो काली की और प्रशंसा भरी, एडमायरेशन यानी प्रशंसा भरी नजर से देख रहे थे।
From the corner of his eyes, Kali saw the teacher climb down from his desk. और काली ने अपने आंखों के कोनों से मैंने तिरछा करके देखा कि जो शिक्षक है वो अपने डेस्क से नीचे उतर गए हैं. The teacher walked up to Kali, but he was careful. वो शिक्षक काली की ओर आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत ही सावधानी से बढ़ रहे हैं. Not to get too close. वो ज्यादा पास नहीं आते हैं और कहते हैं सिली चिल्ड्रन, मूर्ख बच्चों. ही स्कोल्डेड, सभी को डांटते और कहते हैं मूर्ख बच्चों. Why did you get so scared? तुम सभी इतना क्यों डर गए? Running all over the place, सभी पूरे कमरे में दौड़ने लगे. Just because of a non-poisonous snake. एक नन पॉइजनस यानी जो जहरीला नहीं है, गैर जहरीला सांप, जो अविषैला है, जो सांप विषैला है नहीं, उसको देखकर तुम लोग सब डर गए. और इतना कहकर द टीचर वॉक्ड बैक टू हिज डेस्क, और टीचर अपने डेस्क की ओर बढ़ चले. एज सून एज हिज बैक वाज टर्न, और टीचर अपने बेंच की ओर आने के लिए जैसे ही मुड़े, काली एंड द चिल्ड्रन ग्रीन्ड एट वन अनदर, सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर की करकर दांत दिखाकर हंसने लगे. सीक्रेट ग्रीन्स, और ये जो हंसी थी ये रहस्यमय गुप्त हंसी थी. ऐसी हंसी द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज्ड, एक ऐसी हंसी थी जो दोस्त मिलकर हंसते हैं किसी को देखकर. यानी आज इस घटना के बाद काली को बहुत सारे दोस्त मिल गए थे. तो इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से काली एक सपेरा का बच्चा था. शुरुआत में उसके दोस्त नहीं थे, सभी उसे थोड़ी सी अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और काली की इस साहसी कारनामे से क्लास के सभी बच्चे उसके दोस्त बन गए और काली को अब बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, है ना. वो स्कूल में अब मन लगाकर पढ़ेगा और उसको मजा ही आएगा. तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी. और देखते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. यहाँ पर पहला सवाल है, व्हाई वर द चिल्ड्रन इन द क्लास शाउटिंग फॉर हेल्प. पहला सवाल था कि बच्चे क्लास में मदद के लिए क्यों चिल्लाए. तो उत्तर होगा द चिल्ड्रन वेर शाउटिंग, द चिल्ड्रन वेर शाउटिंग इन द क्लास फॉर हेल्प बिकॉज देयर वाज अ रैट स्नैक इन द क्लासरूम. सभी बच्चे मदद के लिए क्यों चिल्लाए, क्योंकि उनके क्लास में, उनके वर्ग में एक चूहा खाने वाला सांप आ गया था. Who was sitting on the desk? डेस्क के ऊपर कौन बैठा था. मुझे उम्मीद है बच्चों आपका इसका उत्तर याद होगा. इसमें कोई संदेह नहीं कि वो जो शिक्षक था. तो यहाँ पर उत्तर होगा द टीचर. की जगह पर आप लोग लिखिएगा द टीचर was sitting on the desk. और तीसरा सवाल है, फॉर whom were the children clapping and cheering. बच्चे किसके लिए ताली बजा रहे थे और जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे. तो निश्चित रूप से बच्चे काली के लिए ताली बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे. तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों, द चिल्ड्रन वेर क्लैपिंग एंड चीयरिंग फॉर काली. तो ये खूबसूरत सी कहानी लिखी गई है ज़ाई विटकर के द्वारा, जिन्होंने अबाउट द ऑथर, ऑथर का मतलब होता है बच्चों लेखक या लेखिका. Zai Whitaker has written a dozen books, most of them for children and young readers. Zai Whitaker ने बहुत सारी कहानियां, दर्जनों किताबें लिखी और उनमें से ज्यादातर किताबें बच्चे और युवा वर्ग के लिए, युवा पाठकों के लिए. She writes about wildlife and conservation. वह जंगली जीवन है ना, वन्य जीवन और कंजर्वेशन और उनके संरक्षण के ऊपर किताबें लिखती थी. Her interest in this array began when she was a young girl in Mumbai because of the several naturalists in her family. उनका इस क्षेत्र में जैसे कि वन्य जीव या उनके संरक्षण के ऊपर किताबें लिखने का जो उनका रुचि था, है ना, उनका जो झुकाव था इस ओर था, वो इस वजह से था कि उनके परिवार में, जब वो युवा लड़की थे, मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे, तो उनके परिवार में बहुत प्रकृतिविद थे, बहुत नेचुरलिस्ट यानी प्रकृति से जुड़े हुए बहुत लोग थे. और यही कारण था कि ज़ई विटकर को वो माहौल मिला और उन्होंने वन्य जीवों और उनके संरक्षण के बारे में किताबें लिखी. आफ्टर कॉलेज जई वर्कड एट द स्नेक पार्क एंड क्रोकोडाइल बैंक इन चेन्नई. कॉलेज की पढ़ाई के बाद जई को मौका मिला स्नेक पार्क यानी सांपों के पार्क और क्रोकोडाइल बैंक चेन्नई में मगरमच्छों का जो बैंक, यानी यहाँ पर मगरमच्छों का रखरखाव संरक्षण होता था, स्नेक पार्क में सांपों का संरक्षण रखरखाव होता था. तो वहां पर इनको काम करने का मौका मिला और इन्होंने काम किया. तो इसी के साथ बच्चों ये खूबसूरत सी कहानी खत्म होती है. हम लोग अगली कहानी में फिर से मिलेंगे या अगली कविता में फिर से मिलेंगे. तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा. आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू.